हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का ये केस है। मेरे दोस्तों ये जो केस है वो बेसिकली राइट टू एजुकेशन के साथ डील करता है, राइट टू एजुकेशन के साथ डील करता है। और इस केस का नाम जो है वो एक और नाम है, वो है कैपिटेशन ऑफ फी केस, फी कैपिटेशन या कैपिटेशन फी केस, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इन केसेस की आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9816492276 92276 981649276। आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा इन केसेस के। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं केस के फैक्ट शुरू करूंगा। अगर मैं इस केस के फैक्ट्स की बात करूं तो हुआ क्या था, एक्चुअल में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम था कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशंस ऑफ द कैपिटलाइजेशन फी एक्ट 1984। कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया और इस एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर एक नोटिफिकेशन इशू करी, जिस नोटिफिकेशन के अनुसार ये बोला गया कि जितने भी पर्सन को MBBS में गवर्नमेंट सीट मिलेगी उनको 1 साल का 2000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस। जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी लेकिन वो कर्नाटका का ही रहने वाला है तो उसको 1 साल की 25,000 फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर व्यक्ति MBBS करना चाहता है कर्नाटका में लेकिन वो कर्नाटका के आउटसाइड से है, दूसरे स्टेट से है, तो उसको 1 साल की जो सीट है फीस है वो 60,000 पे करनी पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन के जरिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया ताकि हैवी फीस को रोका जा सके। गवर्नमेंट सीट पर 2,000 रुपया, कर्नाटका के लोगों के लिए 25,000 रुपया साल का और आउटसाइडर के लिए 60,000 रुपीज़ 1 साल के। तो मेरे दोस्तों मोहिनी जैन जो लड़की है ये मेरठ की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और इसने कर्नाटका में MBBS में दाखिला लेना था। लेकिन जब वो दाखिला लेने गई MBBS में तो इस मोहिनी जैन से 60,000 रुपीज़ एडवांस में मांगे गए एज ए फीस, क्योंकि बाहर वाले जो थे उनके लिए 60,000 थी ना फीस, कर्नाटका वालों के लिए 25,000 थी। तो यहाँ पे मोहिनी जैन मेरठ की थी, आउटसाइड कर्नाटका की थी, तो इससे फीस मांगी गई 60,000 और बोला गया कि आप बैंक से एक हमें श्योरिटी बॉन्ड भी भर कर दीजिए कि आप 5 साल तक लगातार फीस पे करोगे और आप लगातार कंटिन्यूसली MBBS करोगे। तो मोहिनी जैन के जो फादर साहब थे उन्होंने बोला कि हम इतनी फीस तो पे नहीं कर सकते, वी आर फ्रॉम मिडिल फैमिली, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ मनी, तो हम इतनी फीस पे नहीं कर सकते। और फाइनली हुआ क्या, जो मोहिनी जैन थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए अंडर द आर्टिकल 32 रिलीजियस जुडिक्शन के अंडर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल कर दिया कि ये जो नोटिफिकेशन पास हुई है जिसके अंडर गवर्नमेंट ने 2,000, 25,000 और 60,000 का क्राइटेरिया फिक्स किया है, ये इलीगल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, अनजस्टिफाइड है। तो अब जानते हैं इस केस में क्या इश्यूज बने। तो मेरे दोस्तों फैक्ट्स के बाद अब मैं इश्यूज़ की बात करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केस चला और 3 इश्यूज सामने आए। पहला इशू ये था कि वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज द राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन दिया गया है। सेकेंडली इफ सो, अगर दिया गया है तो वेदर दिस प्रिविलेज वॉज अब्यूज्ड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू डिमांड द कैपिटेशन फी। अगर ये अलाउड है, फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, तो क्या जो
हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो हैवी फीस चार्ज करते हैं गवर्नमेंट से, तो क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? और तीसरा कि जो कैपिटेशन फ़ी लोग पे कर रहे हैं और कुछ लोग इतनी ज़्यादा हाईवी फ़ी पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या आर्टिकल 14 का जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है सभी सिटीजन्स के बीच, क्या इसका वायलेशन है? और साथ में जो कर्नाटका का लॉ पास हुआ था, कैपिटेशन फ़ी को रोकने के लिए लॉ पास किया था 1984 में, उसको चैलेंज किया गया, उसकी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जजमेंट बताने लगा हूँ आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन दो हमारे फंडामेंटल राइट के जो चैप्टर 3 है उसमें कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता हो। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये केस जो है वो 1992 का है, ये केस 1992 का है, और इसके बाद 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और फिर हमारा राइट टू एजुकेशन जो था वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A में बना था। उससे पहले ये फंडामेंटल राइट सेपरेटली नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन दो ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल कहीं भी किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसमें ये राइट टू एजुकेशन अपने आप इम्प्लाइड दिया गया है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए बोला गया। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें बोला गया है कि स्टेट जो लोगों को, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए स्टेप उठाएगा, तो जो हमारी डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के बिल्कुल अनुसार ही है, और फंडामेंटल राइट वहीं से भी हम ड्राइव कर सकते हैं कि जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें सभी को एजुकेशन देनी है, तो हम बोल सकते हैं सभी के पास फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21 के अंडर इम्प्लाइड दिया हुआ है। एक्सप्रेस तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस तो 2002 में आया, बाद में जब 86 अमेंडमेंट पास हुई। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए अनुमति देती है, रिकॉग्निशन देती है, एफिलिएशन देती है प्राइवेट स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस या स्कूल्स या कॉलेजेस हैवी फीस चार्ज करेंगे गवर्नमेंट से। जितनी गवर्नमेंट की फ़ीस है उतनी ही फ़ीस उनको चार्ज करनी पड़ेगी। मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्या बोला गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो भी उतनी फीस चार्ज करेंगे जितनी गवर्नमेंट चार्ज कर रहे हैं। इस डिसीजन के बाद मोहिनी जैन के फेवर में डिसीजन आया था और बोला गया था कि जो ये फीस है 60,000 रुपया आउटसाइडर के लिए, ये बिल्कुल अनरिजनेबल है, आर्बिट्रेरी है, अनइक्वल है, इक्वलिटी के अगेंस्ट है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनको एफिलिएशन मिल रही है तो उनकी ड्यूटी है कि वो उतनी ही फीस चार्ज करें जितनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फीस चार्ज करते हैं। अब मेरे दोस्तों, ये डिसीजन पूरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो एक्ट बना है, जो हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था, एक्ट का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ, द कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ फी एक्ट 1984। ये जो एक्ट पास हुआ था ये हैवी फीस को ख़त्म करने के लिए हुआ था, लेकिन जो नोटिफिकेशन पास की गई 2,000, 25,000, 60,000 के क्राइटेरिया वाली, उसने तो कैपिटेशन फीस ला दी। तो ये एक्ट जो है, इस एक्ट के अगेंस्ट नोटिफिकेशन पास की गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। अब मेरे दोस्तों, जानते हैं कि इस केस के बाद क्या इफेक्ट हुआ। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इस केस के इफेक्ट की बात करूं तो फाइनली इस केस के बाद हुआ क्या कि जो मोहिनी जैन थे वो तो जो थी वो एडमिशन नहीं ले पाए। रीज़न ये था कि सेशन आगे हो गया था, काफ़ी बच्चों का स्टडी हो गई थी, जो भी रीज़न हो सकता है, यह सेशन ख़त्म होने वाला था जब तक डिसीजन आया। लेकिन हाँ, मोहिनी जैन को एडमिशन तो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब डिसीजन है उसके बाद से जो हैवी फीस थी, कैपिटेशन फीस थी, उसको ख़त्म करने के ऑर्डर दिए और बोला कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की जितनी फ़ीस है उससे ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते। अब मेरे दोस्तों, इस केस की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे वो क्लोज होने की कगार पे आ गए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ना तो स्टेट गवर्नमेंट या ना सेंट्रल गवर्नमेंट एड करती है, हेल्प करती है, कोई फाइनेंस देती है, वो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। तो वो जो अपनी टीचर्स की जो सैलरी देते हैं या जो कंस्ट्रक्शन या जो मेंटेनेंस करते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूशन का प्राइवेट लोग, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मालिक, वो फीस से ही कहीं ना कहीं
इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो क्योंकि फ़ीस तो गवर्नमेंट जितनी फ़ीस होनी थी तो इतनी तो सैलरी, टीचर्स की सैलरी कहाँ से देते, कैसे बिल्डिंग्स को मेंटेन करते, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। 1992 में ये डिसीजन दिया गया था। इसके बाद फिर 1993 में एक और केस आया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इस केस में मोहिनी जैन के डिसीजन को ख़त्म कर दिया गया। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को उन्नी कृष्णन केस के बाद, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, इस केस के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परमिशन थी कि वो हैवी फीस ले सकते थे। आई होप मेरे दोस्तों ये सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह के लैंडमार्क केसेस को जानने के लिए।